भारत में रोज किसी शहर में चोरी, हत्या, स्नैचिंग और इन दिनों तो डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड जैसे खतरनाक क्राइम होने लग रहे हैं। क्राइम करने वाले देशों की लिस्ट बहुत लंबी है। भारत का स्थान उस लिस्ट में 68वें नंबर पर आता है। सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन समय समय पर उन कानूनों में बदलाव भी एक जरूरत है। आज उन्हीं कानूनों की बात करेंगे। देश में अपराध कर विदेश भाग जाने वाले अपराधियों को वापस लाकर सजा दिलवाना आज भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए भारतीय एजेंसियां इंटरपोल जैसी एजेंसियों की मदद लेती हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल शुरू कर दिया गया है। आज इस वीडियो में बताएंगे आपको क्या है भारत पोल। अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के नेटवर्क को पकड़ना अब आसान होने वाला है। ऐसे अपराधी जो अपराध करने के बाद विदेश भागने की फिराक में रहते हैं और बाहरी देशों से अपना सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ अब होम मिनिस्ट्री के भारत पोल शुरू कर दिया है, जो इंटरपोल की तरह ही काम करता है। अब ये समझिए सबसे पहले कि इंटरपोल क्या होता है। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ये एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की पुलिस के बीच तालमेल करती है। इसकी ताकत और नेटवर्क आप ऐसे समझिए, ये 195 देशों की जांच एजेंसियों का संगठन है, जिसके जरिए अपराधियों के बारे में सूचनाओं का लेन देन और उन्हें दबोचने के लिए इंटरनेशनल नोटिस जारी कर किया जाता है। भारत की तरफ से सीबीआई इनके सीधे संपर्क में रहती है। इंटरपोल साल 1923 से काम कर रही है। फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल का हेडक्वार्टर बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ये संगठन है। भारत साल 1949 में इसका सदस्य बना हुआ है। इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल क्या है, इसे भी समझिए। भारत पोल का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि समय रहते उनके खिलाफ शिकंजा कसना और अपराध को जड़ से खत्म करना है। ये एक एडवांस ऑनलाइन पोर्टल है जिसे सीबीआई ने तैयार किया है। इसका ट्रायल हो चुका है, बस औपचारिक तौर पर शुरुआत होनी इसकी बाकी रह गई है, जो आज से शुरू भी हो गई है। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी भारत सरकार को भारत पोल लाना पड़ गया? दरअसल भारत में अक्सर राज्य पुलिस और जांच एजेंसियों को विदेशों में छिपे अपराधियों की जानकारी या उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल का सहारा लेना पड़ता है। पहले राज्य सरकार को सीबीआई से बात करनी पड़ती है, इसके बाद सीबीआई इंटरपोल से बात करती है और जरूरी नोटिस जारी करवाती है। ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, बल्कि टफ के साथ टाइम टेकन भी है, यानी समय भी बहुत लेती है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी आदमी ने भारत में अपराध किया और वो स्विट्जरलैंड भाग गया। अब पेच ये है कि भारत की पुलिस की पावर लिमिटेड है, यानी सिर्फ हमारे देश से सीमित है और स्विट्जरलैंड में भारत की पुलिस की नहीं चलने वाली। ऐसी परिस्थिति में अपराधी को पकड़ने में इंटरपोल मदद करता है। एक प्रक्रिया के तहत भारत उस आरोपी की जानकारी इंटरपोल को देगा। इंटरपोल कई तरह के नोटिस निकालता है, लेकिन दो प्रमुख हैं। एक पीला, जो गुमशुदा लोगों के लिए होता है, दूसरा रेड नोटिस, जो वांटेड अपराधियों या आरोपियों के लिए निकाला जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए भारत पोल की शुरुआत की जा रही है। इसकी मदद से अपराधियों के खिलाफ रेड नोटिस, डिफ्यूजन नोटिस या अन्य जरूरी तरह के नोटिस निकाले जाएंगे और इससे प्रक्रिया तेज हो जाएगी और भी सरल भी हो जाएगी। मंगलवार को होम मिनिस्टर अमित शाह ने भारत मंडपम में भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने भारत पोल से होने वाले फायदे गिनाए हैं। हमारे अपराधियों को लोकेट करने के लिए भी काम कर पाएंगे और दुनिया भर के अपराधियों को भारत में लोकेट करने के लिए भी हम एक वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। और जो इंटरपोल संदर्भ है, रेफरेंसेस है, 195 देशों के इंटरपोल चैनल के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना और लेना, ये दोनों बहुत सरल हो जाएगा। अब सवाल ये कि क्या भारत पोल नोटिस जारी कर सकती है? इसका जवाब है नहीं। नोटिस इंटरपोल ही जारी करेगा। जब किसी अपराधी की जानकारी या लोकेशन का पता लगाना हो तो पुलिस भारत पोल के जरिए सीधे इंटरपोल को रिक्वेस्ट भेज सकती है। अगर इंटरपोल उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो संबंधित अपराधी के खिलाफ रेड नोटिस, डिफ्यूजन नोटिस या अन्य तरह के नोटिस जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि भारत पोल का मकसद इंटरपोल के साथ बातचीत की प्रोसेस को आसान और तेज बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको और आसानी से समझाया है। हमारी व्यवस्था के अंदर इसके चेक पॉइंट्स डाल देते हैं तो मैं मानता हूं इसका महत्तम उपयोग होगा। आने वाले दिनों में सीबीआई ने भी इसके उपयोग के लिए कुछ मानक और कुछ एसओपी बनाकर राज्य पुलिस को इसके लिए सजग और शिक्षणात्मक दृष्टि से भी आगे हमने काम करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, भारत पोल के आने से अपराधियों में डर का माहौल बनेगा? रोज के बढ़ते क्राइम के बीच भारत पोल से कितना फायदा हमें होने जा रहा है? साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट पर आप क्या सोचते हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। मेरा नाम है मनोज। देश दुनिया की खबरें आसान भाषा में देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।